हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस पे। तो कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कक्षा 12 के सभी यूपी बोर्ड जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं आज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास जो मैं लेकर आया हूँ, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस है, जो आपकी सेक्शन सी ग्रामर के पोर्शन से 2 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और अधिकतर जो बच्चे होते हैं, जिनकी समस्या जो होती हैं, जो उनके डाउट्स होते हैं, यहीं पे होते हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास के माध्यम से हम जो है अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, किस तरह से सेंटेंस को कंबाइन किया जा रहा है। ठीक है, कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे इसमें बीच बीच में जो कहीं ना कहीं इंटरचेंज या कन्वर्जन से रिलेटेड होंगे, लेकिन वो आपके कॉम्बिनेशन के अंतर्गत ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और जितने भी हमारे राहियंस या फिर अदर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखें, और लास्ट में एक लाइक दे के ज़रूर जाएँ। ठीक है, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश पेपर का सवाल है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ साथ ये सब्जेक्ट भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका परसेंटेज को आपको जो है डेवलप करता है, उसको ग्रो करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो जैसा कि आप सामने स्क्रीन में देख रहे हैं, सेंटेंस नंबर आपका फर्स्ट है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस में आपका जो सेंटेंस है, ही वॉज इल ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, इस टाइप का एक सेंटेंस दे रखा है और हमको क्या करना है, इसको कंबाइन करना है, अर्थात इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है। तो रूल्स पढ़ने का तो टाइम है नहीं फिलहाल अभी, तो हम कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे और सेंटेंस को हम किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंस को क्या करेंगे, कॉम्बिनेट करेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ही वॉज इल, ठीक है, वो बीमार था। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। अब आप देखेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, विरोध हो रहा है। और जैसा कि इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, इसको कंबाइन करना है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर आपका जो है इस टाइप का होगा, तो आपको क्या करना होगा कि वहाँ पर सेंटेंस को हम क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करके इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करके। चलिए तो देखते हैं हम किस तरह से इन स्पाइट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है ही लिखा हुआ है, इसको काट देते हैं और बनाते हैं यहाँ से इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, अब यहाँ पे देखेंगे वॉज लगा हुआ है जो कि आपका वी फॉर्म है, इसी को हम क्या करेंगे, जीरन बना देंगे। इन स्पाइट ऑफ being ill, ठीक, इन स्पाइट ऑफ being ill he went to स्कूल। मतलब बीमार होने के बावजूद भी वो स्कूल गया। ठीक है, बीमार होने के बावजूद भी वो स्कूल गया। पहले सेंटेंस में देख रहे हैं कि ही वाज इल, वो बीमार था, और दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं वो स्कूल गया। जब वो बीमार था तो वो स्कूल क्यों गया, अर्थात उसे रेस्ट करना चाहिए था, बट वो गया क्यों, स्कूल गया। जहाँ पे विरोध होगा वहाँ पे आप अगर सिंपल सेंटेंस में चेंज करने को कहा जाए तो आप किसका यूज़ करेंगे, इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करेंगे। चलिए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स ही गेव अप हिज स्टडीज। इसको किस में चेंज करना है, कंपाउंड सेंटेंस में। इसको चेंज करना है, इसको कंबाइन करना है इनटू कंपाउंड सेंटेंस में। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले इसके मीन को जानेंगे। द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, लड़का कई बार असफल हुआ। ही गिव अप हिज स्टडीज, उसने अपना जो है अध्ययन करना छोड़ दिया। तो कंपाउंड सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस हम क्या करते हैं, कंजक्शंस के माध्यम से इसको बनाते हैं। अब लड़का जो कि कई बार फेल हुआ, जिसके चलते उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है आपका क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, परिणाम मिल रहा है। तो यहाँ पे जहाँ जब परिणाम होगा और कंपाउंड सेंटेंस में कहा जाएगा कंबाइन करने को, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सो का यूज़ करेंगे। द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स।
लड़का कई बार असफल हुआ, सो इसलिए ही गिव अप हिज स्टडीज। ठीक है, हिज स्टडीज। लड़का अगर बार बार असफल ना हो रहा होता तो वो अपने जो है पढ़ाई नहीं छोड़ता। इसी बार बार असफल होने की वजह से उसने जो है पढ़ाई छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका क्या दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पे रिजल्ट दिखे आपको, ठीक है, और कहा जाए इसको कंपाउंड में चेंज करिए, तो यहाँ पे आप सो का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बीच में हैंस का यूज़ भी कर सकते हैं, और देयरफॉर या देंस का यूज़ भी कर सकते हैं। देयरफॉर, हैंस, देंस या सो कहाँ पे लगाएंगे, सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के बीच में। चलिए हम अगले क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वर्कर्स फिनिश्ड देयर वर्क देन दे लेफ्ट फॉर होम। लड़कों ने अपना कार्य, सॉरी वर्कर्स ने अपना काम समाप्त किया, मजदूरों ने अपना काम समाप्त किया, देन दे लेफ्ट फॉर होम, तब वे घर चले गए। किसमें चेंज करना है, इनटू सिंपल सेंटेंस में इसको कंबाइन करना है। अब यहाँ की इसके मीन की बात करते हैं हम, कि मजदूरों ने अपना काम समाप्त किया और जो है वो अपने घर चले गए। अगर सिंपल सेंटेंस में इसको चेंज करना है तो इसमें इसको हम जो है कई तरीके से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका ये है कि हमको क्या करना है, ये जो आपका वर्ब दिया है, ठीक है, फिनिश्ड, इसको हमको क्या करना है, इसको हमें जो है पार्टिसिपल चेंज कर देना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, वर्ब में आईएनजी लगा देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। फिनिशिंग देयर वर्क द वर्कर्स लेफ्ट फॉर होम, लेफ्ट फॉर होम। एक तो ये तरीका हो गया। यदि आप इसको चाहते हैं तो आप जो है इसको हैविंग प्लस V3 से भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो दो वर्कर दिया हुआ है इसको हटा देना है, और यहाँ पे क्या लिख देना है, हैविंग, यहाँ पे हैविंग लगा देना है। ठीक है, हैविंग फिनिश देयर वर्क देन दे हटा देना है, और यहाँ पे क्या लिख देना है, द वर्कर्स, हैविंग फिनिश देयर वर्क द वर्कर्स लेफ्ट फॉर होम। ये आप हैविंग से, ये हैविंग प्लस V3 से बना सकते हैं। इसको हम कहेंगे क्या, पास्ट सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक है, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। एक और तरीका है जिस तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं, प्रीपोजिशन विथ जीरन का यूज़ करके। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रीपोजिशन यहाँ पे आफ्टर लगा देना है, आफ्टर। ठीक है, आफ्टर, और उसके बाद में जीरन, वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है जीरन, जो कि आपका नानी ने का अर्थ देता है। आफ्टर फिनिशिंग देयर वर्क वर्कर्स द वर्कर्स लेफ्ट फॉर होम। तो ये तीन तरीके हैं, आपको जो सही तरीका लगे आप उससे बना सकते हैं। आप हैविंग प्लस V3 यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल्स में बना सकते हैं, आप प्रेजेंट पार्टिसिपल्स अर्थात वर्ब में आईएनजी लगाने से भी बना सकते हैं, या फिर आप प्रीपोजिशन विद जीरन का यूज़ करके आप जो है इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रवि वेंट टू कानपुर, ही मीट हिज फ्रेंड देयर। रवि कानपुर गया, ही मीट हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र से मिला, देयर वहाँ, वहाँ वह अपने मित्र से मिला। कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। अब दोस्तों आपने शायद अगर कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कंपाउंड सेंटेंस जो है दो प्रकारों से बनता है। एक तो कंजक्शन का प्रयोग करके, दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स का यूज़ करके। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब का यूज़ करके। तो इस सेंटेंस को हम रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स के यूज़ से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कानपुर जो है वो प्लेस का नाम बता रहा है, और जहाँ पे भी प्लेस होता है वहाँ पे हमें वेयर का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, रवि वेंट टू कानपुर वेयर ही
मीट हिज फ्रेंड। ठीक है, और देयर हट जाएगा जब हम वेयर को लगाएंगे। जब हम वेयर को लगाएंगे क्या करेंगे, देयर को हटा देंगे। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा, रवि वेंट टू कानपुर वेयर ही मीट हिज फ्रेंड। रवि कानपुर गया जहां वो अपने मित्र से मिला, जहां वो अपने मित्र से मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ही वॉज टू टायर टू स्टैंड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना है। ही वॉज टू टायर टू स्टैंड। अभी तक आपने जो सेंटेंस बनाए उसमें आपने एक चीज़ देखी कि इसमें जो है दो सेंटेंस दिए गए। ठीक है, दो सेंटेंस दिए गए, उसी को आपको क्या करना है, आपस में कंबाइन करना था। बट यहाँ पे जो सेंटेंस है वो केवल एक ही दिया है जी। ये आपका जो है कन्वर्जन है। ठीक है, ये कन्वर्जन है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन में आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जब इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंजक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, कंजक्शन का यूज़ करेंगे। कौन सा कंजक्शन का यूज़ करने वाले हैं, हम आपको ये भी बता देते हैं कि वो बहुत थक गया था टू स्टैंड, खड़े होने के लिए, अर्थात वो इतना थक गया था कि वो खड़ा नहीं हो सकता था। अब इतना उतना की जहाँ पे ये सेंस हो, या जहाँ पे आपको लगे कि आपका रिजल्ट दे रहा है, परिणाम बता रहा है, तो अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करने के लिए कहा गया है तो आप वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, सो डॉट 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 दैट का यूज़ करेंगे। अब कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है भैया, आपको जो है यहाँ पे लिखना है ही वॉज। अब इस टू को हटा करके यहाँ पे लिख देना है सो। ही वॉज सो टायर्ड, ही वॉज सो टायर्ड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगा देना है, दैट लगा देना है, दैट लगा देना है। ही वॉज सो टायर्ड दैट, सब्जेक्ट यहाँ पे आपको रिपीट करना है ही। और अब ध्यान देना है कि जहाँ अगर सेंटेंस पास्ट में होगा तो यहाँ पे लगेगा कुड नॉट। ठीक है, अगर प्रेजेंट में होता है यहाँ पे इज आर एम लगा होता तो यहाँ पे हो जाता कैन नॉट। तो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्टैंड। ठीक, वो इतना थका हुआ था कि वह खड़ा नहीं हो सकता था। ठीक, पास्ट में होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुड नॉट लगाना होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस आपका जो अगला है, और वो ये है कि आई हैव नो मनी दैट आई कैन स्पेयर। मेरे पास धन नहीं था, मेरे पास कोई धन नहीं है, दैट आई कैन स्पेयर, जिसे मैं स्पेयर कर सकूं, जिसे मैं खर्च कर सकूं। तो इसको बनाना है भैया, आपको किस में बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे देखना है आपको इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। ठीक है, इन्फिनेटिव टू का यूज़ करना है। आई हैव नो मनी। ठीक, अब क्या करना है, ये सब हटा देना है, दैट आई कैन ये आपको हटा देना है, और यहाँ पे क्या कर देना है, आप इन्फिनेटिव टू लगाएंगे। इन्फिनेटिव टू के बाद में जो सीधे वर्ब हमारी आती है ना उसी को रखेंगे, क्योंकि इन्फिनेटिव टू के बाद में हमको क्या करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। ये इसका रूल है कि इन्फिनेटिव टू तभी होगा जब आपका टू प्लस V1 आपस में जुड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका इन्फिनेटिव है जिसके माध्यम से हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया है। आई हैव नो मनी टू स्पेयर। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7 है, वी ईट टू लिव। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज करना है। वी ईट टू लिव, हम खाते हैं, टू लिव जीवित रहने के लिए, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है भैया। अब देखिए इस सेंटेंस में आपको एक चीज़ का सेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे दे रखा है उद्देश्य। आप किस लिए खाते हैं भैया, आपका उद्देश्य खाने का उद्देश्य क्या है, आपका भोजन करने का उद्देश्य ये तो है ताकि आप जीवित रह सकें। तो जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उद्देश्य बताए तो आपको सो दैट का यूज़ करना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना है, जो सो दैट अभी इसके पहले हमने बताया वो सो डॉट 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 दैट था। ठीक है, यहाँ पे आप केवल दैट भी लगा सकते हैं, केवल दैट भी लगा सकते हैं, क्योंकि दैट के देखो तीन यूजेस होते हैं। अगर क्लासेस की बात करूँ, अगर ये नाउन क्लॉज में होगा तो इसका अर्थ होगा जो। ठीक, और अगर ये आपका एडवर्ब एडजेक्टिव क्लास हुआ तो इसका अर्थ होगा जो कि, और यदि ये आपका एडवर्ब क्लॉज हुआ तो इसका अर्थ होगा ताकि। दैट का यूज़ तीन तरीके से होता है क्लॉजेस के माध्यम से। तो यहाँ पे आप केवल दैट भी लगा सकते हैं या फिर सो दैट भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे सो दैट लगाने वाले हैं, और कैसे लगाएंगे देखेंगे। सो दैट लगाना होगा तो आपको जो है सो दैट या दैट लगाना होगा, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, सेंटेंस यदि प्रेजेंट में है तो लास्ट वाले क्लॉज में, अर्थात सो दैट वाले के बाद जो क्लॉज आती है उसमें आपको जो है मे लगाना होगा। यदि सेंटेंस पहला जो होता है
अगर पास्ट में है तो लास्ट में आपको माइट लगाना होगा। कैसे देखेंगे, वी ईट, हम खाते हैं, अब यहाँ पे लगाना है आपको सो दैट, सो दैट। अब क्या करना है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं सो दैट, ताकि वी मे लिव, हम जीवित रह सकें। हम भोजन करते हैं, हम भोजन खाते हैं, हम जो है ग्रहण करते हैं या खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस आपका प्रेजेंट का क्लॉज बन रहा है। सो दैट के पहले वाली जो क्लॉज है वो प्रेजेंट में है, इसलिए सो दैट के बाद वाली जो क्लॉज होगी वो क्या होगी, मे की होगी, अर्थात उसमें मे का यूज़ किया जाएगा। यदि ये पास्ट में होता, ठीक है, वी एट, यहाँ पे ATE एट लिखा होता तो यहाँ पे हमको माइंड लगाना पड़ता। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। ही इज़ वेरी फैट, ही कांट रन फास्ट, इसको किस में चेंज करना है, सिंपल चेंज करना है। ही इज़ वेरी फैट, वो बहुत मोटा है। ही कांट रन फास्ट, वो तेजी से दौड़ नहीं सकता। अब अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वो क्या करने में सक्षम नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी क्षमता को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन्फिनेटिव टू का यूज़ करना है। ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट, ठीक, ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट। यहाँ पे देखिए हमने क्या करा है, ही इज़ टू फैट, वेरी को हमने क्या कर दिया, वेरी को हटा करके हमने लगा दिया टू लगा दिया। ठीक है, ये बड़का टू है, और एडजेक्टिव के बाद में हमने क्या करा, फिर से टू लगाया, ये छोटका टू है, और छोटका टू यानी कि इन्फिनेटिव तब बनेगा जब आप इसके बाद में क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। तो 2 + V1 ये हमारा इन्फिनेटिव बन गया। अब ये उद्देश्य दिखाएगा, ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ओविंग टू हिज इलनेस ही कुडंट गो टू कॉलेज, इसको किस में चेंज करना भैया, किस में कंबाइन करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो ही ओविंग टू हिज इलनेस, बीमारी की वजह से, अपनी बीमारी की वजह से या अपने बीमार होने के कारण, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जा सका। अब भैया देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है, पूछ रहा है इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। फिलहाल सेंटेंस आपका सिंपल में है क्योंकि ये आपका प्रीपोजिशन लगा हुआ है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद में आपका देखो यहाँ पे नाउन दिया हुआ है। सिंपल सेंटेंस में हमने बताया था आपको प्रीपोजिशन विथ नाउन और जिरन का प्रयोग करके हम जो है इसको सिंपल में कंबाइन करते थे। तो ये वही सेंटेंस दे रखा है, पहले प्रीपोजिशन है उसके बाद में आपका नाउन दे रखा है। अब आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको पहले लास्ट वाली क्लॉज को पहले लिखना होगा। ठीक है, पहले लिखना होगा, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जा सका क्योंकि बिकॉज ही, सब्जेक्ट हमने आपको सब्जेक्ट जो है आपको रिपीट करना है यहाँ पे, बिकॉज ही। अब ये पास्ट में है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, वॉज लगाएंगे, ही वॉज। अब इलनेस का हम यहाँ पे कर देंगे एडजेक्टिव बना देंगे इल, तो ही कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही वॉज इल। क्लियर, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपने दे रखा है, सब्जेक्ट है, उसी को यहाँ पे रिपीट करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, बिकॉज का यूज़ जो है हम जो है सिंपल सेंटेंस में भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका क्या आता है, बिकॉज ऑफ आता है। ठीक है, क्या आता है भैया, बिकॉज ऑफ आता है, और इसके बाद में आपका क्या आता है भैया, सीधे नाउन आता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर सिंपल में होगा तो बिकॉज ऑफ होगा। ठीक है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें बिकॉज लगेगा, क्योंकि ये क्योंकि का सेंस देता है, जो कि आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रखा जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, हालांकि वो गरीब है, ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। शायद यहाँ पे लिखना भूल गया कि इसको कहाँ में चेंज करना है, इसको चेंज करना है, इसको कन्वर्ट करना है भैया, इसको कंबाइन करना है कंपाउंड में। ठीक है, कंपाउंड में इसको जो है कंबाइन करना है। तो कंबाइन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, दो दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है। और जब सेंटेंस हमारा दो लगा होता है तो ये क्लियर हो जाता है कि ये सेंटेंस जो है हमारा कॉम्प्लेक्स से है, कॉम्प्लेक्स से है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में दो तब लगता है जब कॉन्ट्रास्ट होता है, अर्थात क्या होता है भैया, विरोध हो रहा होता है, विरोध हो रहा होता है। कॉम्प्लेक्स में विरोध दिखाने के लिए हमको दो का यूज़ करना होता है, लेकिन सेंटेंस हमको किस में कंबाइन करना है भैया, कंपाउंड में करना है। और कंपाउंड में विरोध जब होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, यट का यूज़ करते हैं, बट का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टिल का यूज़ करते हैं, वेरियास का यूज़ करते हैं और वाइल का यूज़ करते हैं।
ठीक है, इन सब कंजक्शन को आपको ध्यान रखना होगा। ये हमारा क्या आता है, कंपाउंड में कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है अर्थात विरोध को दिखाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो वहाँ पे दो, अल्दो, इवन इफ या इवन दो, ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है अर्थात विरोध करता है। तो जब विरोध कर रहा होगा तो हमको क्या करना होगा कि दो ही इज़ पुअर आपको लिखना है ही इज़ पुअर। दो को हटा देना है क्योंकि इसको हटाएंगे नहीं तो हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। ही इज़ पुअर, वो गरीब है, बट ही इज़ हैप्पी, लेकिन वो खुश है। वो गरीब है लेकिन खुश है। आप यहाँ पे बट की जगह पे भैया यट भी लगा सकते हैं, स्टिल भी लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का अर्थ होता है फिर भी। ठीक है, इन दोनों का अर्थ होता है फिर भी। ही इज़ पुअर यट ही इज़ पुअर हैप्पी, वह गरीब है फिर भी वह खुश है। ठीक है, वह गरीब है लेकिन वह खुश है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 11। हर हस्बैंड डेड सी हियर द न्यूज़ सी फेंटेड। बहुत ही प्रचलित सेंटेंस है, बहुत सारे एक्सरसाइजेस में ये सेंटेंसेस देखने को मिला है आपको कि उसका पति मर गया। सी हियर द न्यूज़, उसने समाचार सुना। सी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। दोस्तों अब ध्यान देना है, इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है, और सिंपल में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरंड का यूज़ करके बनाते हैं। प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरंड के यूज से बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्शन पे एक्शन हो रहा है, अर्थात कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य हो रहा है। हमको क्या करना है, इसमें उस सेंटेंस को पहले निकालना है जो कार्य पहले हुआ होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कार्य कौन सा हुआ होगा, सी हियर द न्यूज़। यहाँ पे लिखा हुआ है हर हस्बैंड डेड, उसके पति मर गए अर्थात उसके पति का देहांत हो गया, उसने समाचार सुना, वो बेहोश हो गई। अब सुनने वाला काम तब पहले होगा, क्यों, क्योंकि यदि वो व्यक्ति तब तक मरा हुआ नहीं होता है जब तक हम उसके बारे में मरने का समाचार ना सुन ले। ठीक, तो जब हम सुनेंगे, जब हमको पता चलेगा कि वो व्यक्ति मर चुका है, मेरे लिए तो वो व्यक्ति तभी मरेगा, अन्यथा मुझे नहीं पता है, मुझे सूचना नहीं मिली है, मुझे कोई न्यूज़ नहीं मिली है, तो मेरे लिए वो जीवित है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो काम हो रहा है न्यूज़ सुनने का हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन लगाएंगे, प्रीपोजिशन हम यूज़ करेंगे ऑन का, और ऑन के बाद में हम जो है ये जो वर्ब आपकी दे रखी है सेंटेंस में हियर, इसकी क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फॉर्म में बनाएंगे और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जेरंड फॉर्म नहीं बनेगा, ऑन हियरिंग हो जाएगा। ये प्रीपोजिशन ये हमारा बन गया नाउन या जीरंड। ठीक है, ये जीरंड भी होता है हमारा, और जीरंड किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। ऑन हियरिंग अर्थात सुनकर, है ना, ऑन हियरिंग। अब इसके बाद क्या करना है, ऑन हियरिंग द न्यूज़, ऑन हियरिंग द न्यूज़। अब हमको एक यहाँ पे प्रीपोजिशन और जोड़ना पड़ेगा, ऑफ। ठीक है, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड, हर हस्बैंड, हस्बैंड्स डेथ। यहाँ पे डेथ को नाउन में कन्वर्ट कर देना है डेथ। ठीक है, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ सी फेंटेड, सी फेंटेड। इस सेंटेंस को हम क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट ही इज कनिंग। मेरा मित्र डिलीजेंट है, मेहनती है। ठीक है, ही इज कनिंग, वो धूर्त है। ठीक है, वो धूर्त है। तो यहाँ पे देखेंगे एक हमारा जो है पॉजिटिव सेंस दे रहा है, दूसरा हमारा निगेटिव सेंस दे रहा है। कहीं ना कहीं दोनों सेंटेंस में क्या हो रहा है भैया, विरोध हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। और अभी हमने आपको पहले बता दिया था कि कंपाउंड में जब विरोध हो रहा होता है तो हम किन किन कंजक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, यट का यूज़ कर सकते हैं, बट का यूज़ कर सकते हैं, स्टिल का यूज़ कर सकते हैं, वाइल का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो माई फ्रेंड इज डिलीजेंट, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखना है, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, बट का यूज़ करना है, बट ही इज कनिंग, ही इज कनिंग। मेरा मित्र मेहनती है लेकिन ही इज कनिंग, वो धूर्त है। ठीक है, वो चतुर चालाक है। ये कनिंग आपका होता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर आर यू गोइंग, आई डू नॉट नो। किसमें आपको कंबाइन करना है,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। तो क्या करना है भैया, सबसे पहले आपको लिखना होगा लास्ट वाला सेंटेंस, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता। अब क्या करना है, कंजक्शन इसी को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो प्लेस की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो प्लेस के लिए हम वेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई डोंट नो वेयर, वेयर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद में ये कि इसको हम कंजक्शन के तरह यूज़ किए हैं ना भैया। अगर सेंटेंस या हम इंट्रोगेटिव की तरह यूज़ करना होता तो इसको हम वेयर के बाद में सीधे हेल्पिंग वर्ब को हम रखते, लेकिन नहीं, सेंटेंस आप कॉम्प्लेक्स में कंबाइन कर रहे हैं, ये कंजक्शन का काम कर रहा है। कंजक्शन के बाद में जो हम रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को नहीं रखेंगे, किसको रखेंगे भैया, सब्जेक्ट को रखेंगे। और सब्जेक्ट के बाद में हम लाएंगे अपने वर्ब को, उसके बाद हम मेन वर्ब को रख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप लगाना होगा। आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, मैं नहीं जानता वेयर यू आर गोइंग, जहाँ तुम जा रहे हो, जहाँ तुम जा रहे हो वो मैं नहीं जानता। ही वॉज फाइंड, ही वॉज इम्प्रेसनेट, उसे फाइंड किया गया, उसे इम्प्रेसनेट किया गया। कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है भैया। अब कंपाउंड सेंटेंस में देखिए, जब दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं थॉट्स या दोनों नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो रहा है भैया कि वृद्धि हो रही है गुणों या अवगुणों में। जब वृद्धि होती है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एंड या एज वेल एज, या फिर हम जो है यहाँ पे बॉल डॉट 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 एंड या नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि ये समान पदों को जोड़ता है। समान पद बोले तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव। तो सेंटेंस है आपका वॉज ही वॉज फाइंड, he was fined and imprisoned। ठीक है, imprisoned। ध्यान से इस सेंटेंस को क्लियर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर कोई डाउट हो तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं आपकी इस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, द एनिमी सरेंडर्ड, द बैटल वॉज वॉन। इनेमी अर्थात शत्रुओं ने क्या कर दिया, सरेंडर्ड कर दिया, अर्थात द एनेमी सरेंडर्ड, शत्रुओं ने समर्पण कर दिया। क्या कर दिया भैया, समर्पण, समर्पण, समर्पण कर दिया, अरे समर्पण। द बैटल वाज वॉन, युद्ध जीता गया। अब भैया इसको सिंपल चेंज करना है, तो ध्यान रखेंगे जब दो सब्जेक्ट, दो सेंटेंस हों और दोनों के सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हों, और पहले में आपका हो रीज़न, पहले सेंटेंस में हो रीज़न और दूसरे में हो भैया रिजल्ट। ठीक, अर्थात इसको हम बोलेंगे हम कैजुअल रिलेशन। कैजुअल रिलेशन बोले तो कारण और परिणाम, जहाँ पे आपको कारण और परिणाम एक साथ दिखेगा और सब्जेक्ट दोनों के अलग होंगे, तो वहाँ पे भैया क्या बनता है, सिंपल सेंटेंस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है। क्या होता है भैया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है। क्लियर। तो जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है तो वहाँ पे हम तीन कंडीशन से सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, हैविंग प्लस V3 का यूज़ करके, या हैविंग बीन प्लस V3 का यूज़ करके, या फिर केवल बीइंग का यूज़ करते हैं। सेंटेंस जब हमारा एक्टिव होगा तो हैविंग का यूज़ करेंगे, हैविंग प्लस V3। पैसिव में होगा तो हैविंग बीन प्लस V3। और यदि हमारा सेंटेंस बी फॉर्म से रिलेटेड होगा तो वहाँ पे बीइंग का यूज़ करना होगा। यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट के ठीक बाद में V2 दे रखा है, अर्थात ये सेंटेंस एक्टिव है। लगभग आपके सारे सेंटेंस एक्टिव होते हैं, इनको पैसिव बनाना पड़ता है। अब इस सेंटेंस को कंबाइन करना है दोस्तों, तो इसमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको सीधे ही से बता देता हूँ। द इनेमी के बाद में आपको क्या करना है, केवल और केवल हैविंग जोड़ देना है, क्योंकि सरेंडर्ड सेकंड फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है और ये थर्ड फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, द इनेमी, द इनेमी हैविंग सरेंडर्ड, सरेंडर्ड। ठीक है, कॉमा, और फिर ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे आपको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। बैटल, बैटल वॉज वॉन। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर ही इज
वेयर इज ही गोइंग, आई डू नॉट नो। इसका देखिए हम सेम सेंटेंस भी बता चुके हैं, वेयर आर यू गोइंग, आई डू नॉट नो। तो इसको बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बस आर की जगह पे और सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे देखेंगे आर यू की जगह पे इज ही दे रखा है, बाकी सब पूरा वही है। तो सिंपली इसको करेंगे आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आई विल कंप्लीट इन इट इन टाइम आई एम श्योर। सिंपल सेंटेंस चेंज करना, आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, मैं इसे समय पर कर लूंगा, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। तो सिंपल सेंटेंस बनाना है भैया, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, और फिर क्या करना है, जो श्योर दिया हुआ है इसको हम एडवर्ब की तरह डील करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे श्योरली। ठीक है, इस श्योरली को आप सेंटेंस के स्टार्ट में भी रख सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में भी रख सकते हैं। श्योरली आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, निश्चित ही मैं इसे समय पर ख़त्म कर लूँगा, समय पर कंप्लीट कर लूँगा, पूरा कर लूँगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई कैन गिव यू अ ड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको कंबाइन करना है, इट आई कैन गिव यू, मैं आपको दे सकता हूँ, अ ड्रेस एक पोशाक, मैं आपको एक पोशाक दे सकता हूँ, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माँ ने यह मुझे गिफ्ट किया था, उपहार में दिया था। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको उसमें क्या करना है, कंबाइन करना है, ध्यान से देखेंगे, आई कैन गिव यू अ ड्रेस, आई कैन गिव यू अ ड्रेस। अब यहाँ पे देखिए ड्रेस क्या है, एक वस्तु का नाम है, और जब किसी वस्तु का नाम होगा, किसी निजी वस्तु का नाम होगा, तो यहाँ पे आप दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, या तो यहाँ पे दैट लगा सकते हैं या फिर आप विच लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों आपके निजी हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विच का यूज़ करेंगे, विच, आई कैन गिव यू अ ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड टू मी। यहाँ पे इट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे विच का यूज़ लगा ही दिया है। विच जो है आपका सीधे इस वस्तु की ओर इंडिकेट कर रहा है, और इट जो है भी आपका इस वस्तु की ओर इंडिकेट करेगा, इसलिए यहाँ पे जब हम पहले ही विच का यूज़ कर चुके हैं तो हम इट का यूज़ नहीं करेंगे। इसका जो मीन होगा वो इस तरह से होगा, आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं आपको पोशाक दे सकता हूँ जो मेरी माता ने मुझे तो उपहार में दिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 19, द मॉब सॉ द पुलिस ऑन द रोड। ठीक है, मॉब मीन्स क्या होता है भैया, भीड़। मॉब मीन्स क्या होता है, भीड़, लोगों की भीड़। द मॉब सॉ द पुलिस ऑन द रोड, भीड़ ने पुलिस को सड़क पर देखा। दे बिगन टू पेल स्टोन, वो पत्थर बाजी करने लगे या पत्थर फेंकने लगे। एंड और पास वल्गर रिमार्क्स, और अभद्र टिप्पणियां करने लगे। उन्होंने अभद्र टिप्पणियां करना शुरू कर दिया और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। तो भैया सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है भैया, कार्य जारी है। पहले देखने का कार्य हुआ, फिर तुरंत जो है पत्थर फेंकने का कार्य हुआ, और फिर अभद्र टिप्पणियां करने का कार्य हुआ। तो कहीं ना कहीं सारे काम जो है अपनी एक जो है कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, लगातार काम हो रहा है। तो हमको क्या करना है, जो ये मेन वर्ब है, जो यहाँ पे मुख्य फॉर्म है, ठीक है, उसको क्या करना है, हमें इसको पार्टिसिपल में बदल देना है। सीइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल हम इसको बनाएंगे, सीइंग द पुलिस ऑन द रोड, ऑन द रोड, ऑन द रोड। द मॉब began to pelt stones and pass vulgar remarks। ठीक है, तो पुलिस को सड़क पर देखकर भीड़ ने पत्थर फेंकना और अभद्र टिप्पणी करना शुरू कर दिया। आप चाहते हैं तो यहाँ पे हैविंग प्लस वी3 से भी बना सकते हैं, हैविंग सीन। ठीक है, हैविंग सीन द पुलिस ऑन द रोड,
द मॉब बिगेन टू पेल्ट स्टोन एंड पास वल्गर रिमार्क। आप इसको आफ्टर से बना सकते हैं। आफ्टर सीइंग द पुलिस ऑन द रोड, द मॉब बिगन टू पेल्ट स्टोन एंड पास वल्गर रिमार्क्स। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं अपनी इस क्लास का। वेयर हैव यू पुट माई बुक्स, प्लीज टेल मी। कृपया मुझे बताओ, वेयर हैव यू पुट माई बुक्स, तुमने मेरी पुस्तकें कहाँ रखी हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको कंबाइन करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले सेंटेंस से इसको हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ। अब देखिए, वेयर हैव यू पुट माई बुक्स, आपने मेरी किताब कहाँ रखी है, तो कहीं ना कहीं ये प्लेस के बारे में पूछ रहा है। तो जब भी प्लेस के बारे में पूछा जाए, बताया जाए, तो वहाँ पे वेयर का ही यूज़ करते हैं। ठीक, वेयर। वेयर हमने लगा दिया, एज कंजक्शन के तौर पे इसका यूज़ किया गया है, इसलिए इसको हम इंटरोगेटिव नहीं बनाएंगे। हम पहले सब्जेक्ट को रखेंगे यू, और उसके बाद में हम हैव को लगाएंगे। यू हैव पुट माई बुक्स, फुल स्टॉप। तो प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताइए, वेयर यू हैव पुट माई बुक्स, कृपया मुझे बताओ जहाँ मेरी तुमने किताबें रखी, जहाँ तुमने मेरी किताबें रखी हैं, मुझे जगह बताइए। तो दोस्तों, आज के ये 20 सेंटेंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, यदि आपने इनका अच्छे से रिवीजन किया और इनको अच्छे से समझा। ठीक है, आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके 2 नंबर पक्के करके जाएगा। यदि आपने ये क्लास देखी, लास्ट तक देखी और इसको समझा है, अच्छे से नोट्स किए हैं, तो आपके दिमाग में ये डाउट क्लियर हो जाएगा, एकदम ज़ीरो डाउट रह जाएगा। आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि हमको जो है यहाँ से नंबर हमारे 2 जाने वाले हैं। तो आपके ये 2 नंबर बिल्कुल नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसको फटाफट लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, यदि नए जुड़े हुए हमारे चैनल से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में फिर से। ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास में अगली क्लास लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, और आपकी पढ़ाई को थोड़ा और जो है कंफर्टेबल बनाऊँगा। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलेंगे, फिर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।